इंसानी शरीर को जिंदा चबा जाने की ताकत रखता है मगरमच्छ का जबड़ा। ऐसे कई किस्से हुए हैं जहां इंसानी जिस्म का कुछ भी नहीं मिला है जब मगरमच्छ ने हमला किया है। वाइल्ड लाइफ एक्सपर्ट्स और जूलॉजिस्ट मगरमच्छों को फेरोशियस हंटर्स मानते हैं, जन्मजात क्रूर शिकारी, अपॉर्चुनिस्टिक प्रेडेटर्स, मौका पाकर घात लगाकर हमला करने वाला शिकारी मानते हैं उन्हें। आप सरप्राइज हो जाएंगे कि पिछले 20 करोड़ सालों में कुछ खास बदलाव नहीं आए हैं इन मगरमच्छों में। ये आज भी लगभग वैसे ही हैं जैसे आज से 20 करोड़ साल पहले हुआ करते थे, डायनासोर्स के जमाने में। मगरमच्छों को लिविंग फॉसिल्स कहा जाता है। मगरमच्छों की प्रजाति कुदरत की बनाई खतरनाक और सफल प्रजाति है जिसने पृथ्वी पर घटे हर क्लाइमेट चेंज को झेला, पर शिकार में इतनी निपुण थी मगरमच्छों की प्रजाति कि उन्हें खाने की कमी कभी नहीं हुई। एक और दिलचस्प बात, दुनिया भर में जितने शार्क अटैक होते हैं उससे कहीं ज्यादा मगरमच्छों के हमले होते हैं। फर्क बस इतना है कि इन्हें रिपोर्ट नहीं किया जाता क्योंकि ज्यादातर मगरमच्छों के पास रहने वाले लोग ग्रामीण होते हैं, अफ्रीकन होते हैं, भारतीय होते हैं, नॉन यूरोपीय ओरिजिन के होते हैं। मीडिया बड़ा भेदभाव करती है इस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ, लेकिन एक भूखा मगरमच्छ बिल्कुल भेदभाव नहीं करता एक जंगली जानवर और इंसान के बीच, और सीधे हमला करता है। कहा जाता है नाइल क्रोकोडाइल्स और सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स बेहद खतरनाक होते हैं। एक बार आप इनके जबड़े में फंसे तो अंग भंग तो भूल जाइए, जान बचाना मुश्किल हो जाता है। आज हम ऐसे ही मगरमच्छ हमलों की घटनाओं का आपके सामने जिक्र करने वाले हैं जिन्हें सुनकर देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप कुदरत के इस खतरनाक जानवर को पूरे सम्मान से देखना शुरू कर देंगे। किस्सा नंबर 1। 30 साल के अमित जाधव एक मोबाइल दुकान में काम करते हैं और एक मंगलवार को वो अपने दोस्त गजेंद्र यादव के साथ कैलाशोट डैम पर तैरने का प्लान बनाते हैं। साथ ही वीडियो बनाने के लिए एक लकड़ी की सेल्फी स्टिक से कैलाशोट डैम में तैरने निकल जाते हैं। तैरते तैरते वो पानी के काफी अंदर तक पहुंच जाते हैं। तभी अचानक अमित जोर जोर से चीखने और चिल्लाने लगते हैं क्योंकि एक विशाल मगरमच्छ ने उन पर पीछे से हमला किया था। मगरमच्छ ने अमित की जांघों को पूरी तरीके से जकड़ लिया था। वो लगातार अमित को पानी के अंदर खींचता जा रहा था। अमित का दोस्त गजेंद्र भी उनके साथ ही तैर रहा था और उसे समझने में देर नहीं लगी कि अमित पर मगरमच्छ ने हमला किया है। उनके दिमाग में बस यही चल रहा था कि किसी तरीके से उन्हें अपने दोस्त को बचाना है, लेकिन तब तक वो मगरमच्छ अमित को 6 फीट पानी के अंदर खींच चुका था। गजेंद्र तुरंत पानी के अंदर अपनी लकड़ी की बनी सेल्फी स्टिक को लेकर मगरमच्छ की तरफ बढ़ते हैं और आंख बंद करके उस पर हमला कर देते हैं। इस हमले से मगरमच्छ अमित के पैरों को छोड़ देता है और किसी तरीके से गजेंद्र अपने दोस्त अमित को किनारे तक ले जाते हैं। किनारे पर पहुंचने के बाद उन्हें पता चलता है कि मगरमच्छ ने अमित की जांघ का एक बड़ा हिस्सा निगल लिया था, लेकिन आनंद फानन में एम्बुलेंस को बुलाया जाता है और अमित को अस्पताल में भर्ती किया जाता है। हॉस्पिटल में अमित के पैरों में 30 टांके लगाए जाते हैं। किसी तरह अमित की जान तो बच जाती है, लेकिन सब अमित जितने नसीब वाले नहीं होते। किस्सा नंबर 2। महादेवपुरा वडोदरा का एक छोटा सा गांव जो देव नदी के पास स्थित है। देव नदी के पास एक हॉस्पिटल भी है जहां पर बायोमेडिकल वेस्ट इस हॉस्पिटल से नदी के अंदर फेंका जाता था गैर जिम्मेदाराना तरीके से। लेकिन हॉस्पिटल मैनेजमेंट को यह नहीं मालूम था कि नदी में 7 सालों से एक विशाल 13 फीट का मगरमच्छ रहता था जिसकी भूख नदी के जीवों से कम और हॉस्पिटल के मेडिकल वेस्ट जिसमें इंसानी जिस्म के हिस्से हुआ करते थे उनसे ज्यादा भारती थी। नतीजा ये 13 फीट का मगरमच्छ नरभक्षी हो चला। लेकिन इसका खुलासा तब हुआ जब एक 54 साल की महिला देव नदी के किनारे कपड़े धो रही थी, निश्चिंत होकर, पूरी तरीके से मगरमच्छ के खतरे से बेखबर। और तभी उस मगर ने हमला किया और एक झटके में वो महिला मगरमच्छ का निवाला बन गई। वहां मौजूद गांव वालों को हिलने तक का मौका नहीं मिल पाया और मगरमच्छ ने झपट्टा मारकर महिला को अपने साथ नदी की गहराई में खींच लिया। यह मंजर इतना खौफनाक था कि गांव वाले अंदर तक हिल गए। उन्हें फॉरेस्ट विभाग के अफसरों से गुहार लगाई। फॉरेस्ट रेस्क्यू टीम पहुंची। टीम लीड कर रहे थे हेमंत और उनकी टीम। इस रेस्क्यू टीम को एक्सपीरियंस था, इन्होंने 10 से ज्यादा मगरमच्छों को पकड़ा था, लेकिन इस टीम को भी बहुत ज्यादा जद्दोजहद करनी पड़ी। काफी मशक्कत के बाद 36 घंटे की जानलेवा कोशिशों के बाद मगरमच्छ पकड़ा गया। महिला का बचा खुचा शरीर बेहद विभत्स था, कुछ बचा ही नहीं था उसके शरीर में। उस 13 फीट के मगरमच्छ ने बहुत दर्दनाक तरीके से मौत के घाट उतार दिया था उस महिला को। बाद में पता चला कि इस मगरमच्छ ने कईयों औरों की जानें ली थी। किस्सा नंबर 3। मुदित दंडवते जो कि बेंगलोर में स्थित टर्टल शेल टेक्नोलॉजीज के मालिक है।
वो एक बार मंदिर के दर्शन के लिए रामनगरम गए। मंदिर में दर्शन के बाद वो बनेर घट्टा जंगलों में बने थकेटर लेक पर अपने कुत्तों को नहलाने के लिए चले गए। जब वो अपने कुत्तों को नहलाने में व्यस्त थे, तभी अचानक एक मगरमच्छ पानी से बड़ी तेजी से निकलता है और उनके हाथों को जकड़ लेता है। किसी तरीके से वे अपने हाथों को उस मगरमच्छ से छुड़वाते हैं और सीधे हॉस्मेट हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं, लेकिन इस हमले से उनके हाथ का एक बड़ा हिस्सा मगरमच्छ खा जाता है। इस घटना के बाद हॉस्मेट हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर अजीत बेनेडिक्ट कहते हैं कि मुदित के 4 आर्म्स का ज्यादातर हिस्सा मगरमच्छ खा चुका है और इसलिए अब उनके हाथों को जोड़ना नामुमकिन है। जब तफ्तीश की गई तो पता चला रामनगरम के खुद सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस का इस पर कहना था कि मुदित जंगल के रेस्ट्रिक्टेड एरिया में चले गए थे, लेकिन अभी तक इसको लेकर किसी ने भी उन पर FIR नहीं की। लेकिन जो भी हो, मुदित का हाथ चला गया और अब हमेशा के लिए उन्हें प्रोस्थेटिक आर्म इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर वो उस रिस्ट्रिक्टेड इलाके में ना जाते तो यह हादसा उनके साथ नहीं होता। किस्सा नंबर 4। कल्पना कीजिए आप एक आर्मी के जवान हैं और आप एक ऐसे द्वीप में फंसे हुए हैं जहां पर दलदल है और आपके साथियों का एक ग्रुप द्वीप के दूसरे हिस्से में आपका इंतजार कर रहा है, लेकिन उन तक पहुंचने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता है जो एक दलदली नदी से होकर गुजरता है जहां पर खतरनाक मगरमच्छ है। लेकिन अगर आप इस दलदली नदी को पार नहीं करेंगे तो आपको दुश्मन सैनिकों का सामना करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे सिचुएशन में होते तो आप क्या करते? कुछ ऐसा ही हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 में जापानीज सैन्य टुकड़ियों के साथ, जब वो बे ऑफ बंगाल के रामरी आइलैंड में फंसे हुए थे। उस समय इस आइलैंड पर ब्रिटिश आर्मी को एयर बेस की जरूरत थी ताकि वो जापानीज के खिलाफ ज्यादा ताकतवर हमले कर सके और इसके कारण हजारों सैनिकों ने इस आइलैंड पर कब्जा कर लिया था और यह लड़ाई पूरे 6 हफ्तों तक चली थी। आइलैंड के दोनों तरफ ब्रिटिश आर्मी और 36th इंडियन इन्फेंट्री ब्रिगेड ने आइलैंड पर कब्जा कर लिया था और ब्रिटिश आर्मी की इस चतुराई से 1000 जापानीज सैनिक अलग थलग होकर इस आइलैंड में फंस गए थे। ब्रिटिश आर्मी ने जापानीज सैन्य टुकड़ियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने सरेंडर करने की जगह मगरमच्छों से भरी नदी को पार करने का निश्चय किया ताकि वो अपनी बटालियन तक पहुंच सके। धीरे धीरे जापानीज सैनिक उस दलदल को पार करने लगे। हालांकि ब्रिटिश आर्मी दूर से इन सभी पर निगरानी कर रही थी, लेकिन उन्होंने इनका पीछा नहीं किया क्योंकि वो जानते थे कि यह दलदल मगरमच्छों से भरा हुआ था। आपको बता दें कि सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स, नमकीन पानी में रहने वाले मगरमच्छ, दुनिया के सबसे बड़े और सबसे खतरनाक मगरमच्छ होते हैं। ये 17 फीट से 23 फीट तक बड़े हो सकते हैं और इंसान, इसकी स्पीड, इनका आकार, इन किसी का भी मुकाबला नहीं कर सकता। जापानीज सैनिक ये जानते थे कि नमकीन पानी में रहने वाले मगरमच्छ नरभक्षी होते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो दलदली नदी को पार करते रहे। ये दलदल पूरे 8 मील लंबा था और जब जापानीज सैनिक इस दलदली नदी में उतरे, उनमें से कई सैनिक बीमारियों से, भूख से, जहरीले सांपों से और बिच्छुओं के काटने की वजह से मरने लगे। जो सैनिकों की टुकड़ी इसमें बच गई थी वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी और यह दलदल और गहरा होता चला गया। जब सैनिक और गहराई में उतरे तब उन्हें मगरमच्छों की आंखें दिखाई देनी शुरू हुई। कई ब्रिटिश सैनिक जो इस युद्ध में शामिल थे, उनका कहना था कि कई मगरमच्छों ने बेरहमी से जापानीज सैनिकों की टुकड़ी का शिकार किया था। इस दलदल को पार करने के लिए 1000 जापानीज सैनिकों की टुकड़ी उतरी थी और इनमें से सिर्फ 480 लोग ही जीवित बच पाए थे। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में इस घटना को लिस्ट किया गया था क्योंकि इतिहास की सबसे बड़ी क्रोकोडाइल अटैक की घटना थी। हालांकि ब्रिटिश सैनिकों के हिसाब से सिर्फ 20 लोग ही इस दलदल से बाहर निकल पाए थे, जिन्हें बाद में पकड़ लिया गया था। तो दोस्तों, इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं ये मगरमच्छ क्योंकि 20 करोड़ सालों तक जिंदा रह पाना पृथ्वी पर इतने सारे बदलावों को झेलते हुए बहुत मुश्किल काम है। तो सम्मान कीजिए कुदरत के बनाए इस खौफनाक लेकिन नायाब कृति का, जिन्हें हम क्रोकोडाइल कहते हैं, मगरमच्छ कहते हैं। जितना हो सके इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर, ताकि और भी लोग इस वीडियो का लुत्फ उठा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद।